हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दोबारा से इस चैनल पर। आज हम एक बार फिर से लेकर के आए हैं आपके लिए एक और बुक की समरी हिंदी में। शुरू करते हैं। जीवन के सफ़र में हम सभी सुख, शांति और समृद्धि की चाह रखते हैं। हम अक्सर उन लोगों की ओर देखते हैं जिन्होंने अपने सपनों की उड़ान भरी और असंभव लक्ष्य को प्राप्त किया। हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उनकी सफलता का क्या रहस्य हो सकता है, वो ऐसा क्या जानते हैं जो हम नहीं जानते। इस बुक का लक्ष्य है इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना। इस किताब के पन्नों में हम उन सिद्धांतों, उन मानसिकताओं और उन रणनीतियों को जानेंगे जो एक साधारण व्यक्ति से असाधारण कार्य कराने की क्षमता रखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता का एक स्रोत छिपा हुआ है जो उपयोग किए जाने और एक ऐसी शक्ति में परिवर्तित होने की प्रतीक्षा कर रहा है जो जीवन को बदल सकती है। मेरे हाथ में पकड़ी हुई ये बुक, ये किताब सिर्फ पन्नों पर लिखे गए शब्दों का संग्रह नहीं है। ये हमारी वास्तविक क्षमता को उजागर करने का एक रोड मैप है, हमारे भीतर की अविश्वसनीय शक्ति को प्राप्त करने का एक मार्ग है। ये असीमित सफलता की कुंजी है, ये आशा की किरण है और एक ऐसे जीवन का रोड मैप है जिसमें सपने सच होते हैं। इससे पहले कि हम इस बुक को समराइज करना शुरू करें, इस बुक के ऑथर को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। आज की बुक है प्रयास और इस बुक की ऑथर है आर चैतन्य। आर चैतन्य एक भारतीय लेखिका है जो फरीदाबाद, हरियाणा की रहने वाली हैं। उन्होंने अपने लेखन की शुरुआत नेवर से नेवर एंड अ जर्नी फ्रॉम पेन टू पीस नामक की पुस्तक से की। इस पुस्तक के लिए उन्हें 2022 की सर्वश्रेष्ठ नॉन फिक्शन महिला लेखिका से सम्मानित भी किया गया। उन्हें फॉक्स स्टोरी इंडिया द्वारा 2022 के शीर्ष 50 महत्वाकांक्षी लेखकों और शोधकर्ताओं में भी सूचित किया गया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस बुक की समरी। इस किताब का उद्देश्य सुदूर गांवों में रहने वाले मध्यम वर्गीय व्यक्तियों के लिए जीवन में सफलता के द्वार खोलना है। 6 वर्षों के अनुसंधान के बाद इस बुक ने उन आदतों को सूचीबद्ध किया है जो आम आदमी को कुछ विशेष नहीं करने देती हैं। बहुत से लोग अपने डर के कारण अपने जीवन में बड़े परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, भले ही उन्हें इसे करने की ज़रूरत महसूस हो रही हो। कई बार लोग अपनी प्रतिभा और क्षमता को अनदेखा कर बहुत सारे संघर्षों के बावजूद अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाते हैं। मानसिक आलस और संघर्षों से निकलने की आवश्यकता है जो उन्हें समय समय पर परेशान करती है। उन्हें समाज में बड़ा काम करने की क्षमता होती है, लेकिन ये आलस उन्हें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से रोकता है। असफलता के बावजूद फिर से प्रयास करने की बदौलत वे समाज के लिए महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। अक्सर लोग नई चीज़ों को सीखने से हिचकिचाते हैं और कुछ नया करने की प्रेरणा से हार जाते हैं। अधिकांश लोग नौकरी मिलने के बाद शिक्षा और सीखने की आदत को छोड़ देते हैं, जो उनके विकास में बाधा डालती है। सफलता के लिए निरंतर प्रयास, समय प्रबंधन और निर्णय लेने की क्षमता महत्वपूर्ण है। विचारशीलता, संघर्ष के बावजूद अवसरों की खोज और उत्साह से नए विकल्पों को ढूंढना भी बहुत जरूरी है। अंततः सफलता के लिए निरंतर और उत्साहित दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। समय का महत्व और सतर्कता की जरूरत के बारे में इस लेख में, इस बुक में ये बताया गया है। इसके अनुसार समय का सही उपयोग करने से सफलता मिलती है और समस्याओं का समाधान भी आसान हो जाता है। व्यक्ति को अपने कर्मों को प्राथमिकता के हिसाब से व्यवस्थित करने की जरूरत है ताकि वो अपने लक्ष्यों की ओर सही दिशा में बढ़ सके। सतर्कता की महत्ता पर विचार करते हुए ये बताया गया है कि सतर्क व्यक्ति कैसे बुरी स्थितियों से बच सकता है और समय का सही उपयोग करके अपने कर्मों को प्रबंधित भी कर सकता है। इसके अलावा लेखक ने व्यक्तिगत उपलब्धियों और परिवर्तन में सतर्कता की महत्ता पर भी ध्यान दिया है। उन्होंने बताया है कि सतर्क रहने से व्यक्ति नई परिस्थितियों का सामना कैसे करता है और कैसे उसका अनुकूलन भी करता है। ये बुक सतर्कता और समय के उपयोग के महत्व को समझाने का प्रयास करती है और व्यक्ति को अपने जीवन को सफल और संतुष्ट बनाने में मदद भी करती है। इस बुक में शिक्षा के महत्व पर भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। शिक्षा को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि जीवन का सफर माना गया है। शिक्षा हमें ज्ञान और सूक्ष्मता प्रदान करने में मदद करती है, जो हमें सक्षम और सफल बनाने में भी मदद करती है। यहाँ पर शिक्षा के महत्व को दर्शाने के लिए विभिन्न उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे कि नौकरी मिलने के बाद भी नई चीज़ें सीखने की आवश्यकता, पुस्तकें पढ़ने का महत्व और व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में शिक्षा की भूमिका। व्यक्तिगत विकास के साथ साथ शिक्षा हमें समाज में अधिक संवेदनशील बनाती है। पुस्तकें पढ़ना हमें विश्व के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराता है और हमें आत्मनिर्भर और समझदार बनाता है। शिक्षा और पुस्तकें हमारे मस्तिष्क को बुद्धिमत्ता, सृजनात्मकता, समाज सेवा की भावना से भर देता है। इसलिए इस पुस्तक में हमें यह समझाया गया है कि शिक्षा और पुस्तकें हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण हैं और हमें उनके प्रति समर्पित रहना चाहिए। इस बुक में धन संचय, निवेश और आर्थिक सुरक्षा के महत्व को भी विस्तार से व्यक्त किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि धन कमाना एक हिस्सा मात्र है और उसे सुरक्षित रखना और सही ढंग से निवेश करना एक अलग बात है। समृद्धि के लिए धन को सही स्थान पर निवेश करना और धन के विपरीत संबंधों को टालना आवश्यक है।
सही निवेश के लिए वित्तीय ज्ञान का होना जरूरी है। ये बुक धन के प्रबंधन में सही निर्णय लेने की महत्ता पर भी ध्यान देती है ताकि व्यक्ति अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। अंत में धन संचय और निवेश के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अच्छे उदाहरण भी दिए गए हैं। यहाँ पर लेखक ने स्वास्थ्य और फिटनेस की महत्वपूर्णता पर भी ध्यान दिया है। वे कहते हैं कि स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और निद्रा की आवश्यकता होती है। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं कि अधिकतम लोग अपने स्वास्थ्य की अदृश्यता करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग यही है। लेखक ने भारतीय समाज की विभिन्न वर्गों के जीवन की उदाहरण भी दिए हैं और उन्होंने शारीरिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए कुछ आधारभूत सुझाव भी दिए हैं। इसके अलावा वे अपने अनुभवों से इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि लोग कितना समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए समय नहीं निकालते। उन्होंने अपने लेख में स्वास्थ्य की प्राथमिकता के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास किया है और लोगों में आत्म जागरूकता को बढ़ावा देने की भी विनती की है। इस बुक में अवचेतन मन की शक्तियों के महत्व का भी वर्णन किया गया है। लेखक ये बताते हैं कि हम अपने सपनों को पूरा करने और जीवन को सफल बनाने में अपने अवचेतन मन की शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने अपनी बीमारी को अवचेतन मन की शक्तियों का इस्तेमाल करके ठीक किया और स्वयं को इस समस्या से निकलने की क्षमता भी प्रदान की। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि मन की शक्तियों का सही उपयोग करके हम किसी भी समस्या को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। ये साबित करते हुए कि मन की शक्तियों का प्रयोग करके असाधारण परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं और इसे वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ साबित भी किया है। इसके अलावा उन्होंने योग के महत्व को भी बताया है, जिसमें शरीर और मन को शांति और आराम मिलता है। अंत में वे ये समझाती हैं कि योग मुद्राओं और ध्यान के माध्यम से हम अपने अवचेतन मन को नियंत्रित कर सकते हैं और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ये एक सामान्य पुस्तक नहीं है, ये किस्मत के दरवाजों को खोलने की चाबी है। ये पुस्तक मनोरंजन के लिए नहीं लिखी गई है और न ही इसका उद्देश्य किसी विशेष व्यक्ति की जीवन की कहानी को बताना है। एक महान उद्देश्य को लेकर लिखी गई ये बुक, इस पुस्तक को लिखने में लेखिका को 6 साल से भी ज्यादा का समय लगा है, लेकिन बचपन से ही उनकी इच्छा थी कि वो कुछ ऐसा करे जिससे लोगों की समस्याओं को दूर कर सके। उन्होंने अपने गहन अध्ययन के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि शारीरिक और मानसिक बीमारियां, आर्थिक तंगी और व्यक्तिगत कौशल की कमी, ये 3 चीजें ही समस्याओं की जड़ है। उन्हीं के चक्रव्यूह में फंसे हुए हमारी जिंदगी है। इस किताब के पढ़ने के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। इस पुस्तक का एक एक शब्द जांच किया हुआ है और एक कोर्स का हिस्सा है। ये कोर्स हमें जीवन को सफलतापूर्वक जीना सिखाएगा, जो कि किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। दोस्तों, ये थी हमारी आज की बुक समरी जो कि हमने आपके साथ शेयर की। अगर आपको आज की समरी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिएगा और इसके साथ साथ में अदर बुक्स भी हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।